Hello children, Pradeep sir is speaking. Poem name The Road Not Taken. Class ninth English. And this poem has been composed by Robert Frost. तो बच्चों इस पोयम के माध्यम से इस कविता के माध्यम से कवि जो है अपनी मन स्थिति को व्यक्त कर रहा है। तो आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है ताकि आप लोगों के समझ में ये अच्छी प्रकार से आ जाए। तो देखिए यहां पर पोयम को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इसके विषय में बता देना चाहते हैं हम। इंसान के जीवन में कई बार ऐसी मनोस्थिति पैदा होती है तो एक ऐसे स्थिति में होता है कि वो क्या करे क्या ना करे, मतलब आई मीन कंफ्यूजन की कंडीशन में रहता है। ठीक, तो यो भी कुछ इसी प्रकार से आधारित है। देखिए, टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड। तो कवि जो है एक येलो वुड पीला जंगल था, तो वहां पर जो है दो रास्ते विभिन्न दिशा में जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। तो कवि कहता है कि मुझे दुख है कि मैं उन दोनों पर यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला यात्री था। इस कारण लॉन्ग आई स्टूड, मैं खड़ा हो गया। एंड लुकड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैंने उन रास्तों की ओर निहारा जितना कि मैं देख सकता था। टू वेयर इट बैंड इन द अंडर ग्रोथ, और उस रास्ते पर क्या था, घने पेड़ पौधे और झाड़ियां उगी हुई थी। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर मैं दूसरे रास्ते की ओर देखता हूं जो कि बिल्कुल सुंदर प्रतीत होता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद परहैप्स मीन शायद वह अच्छा होने का दावा कर रहा था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि वह घासयुक्त था और उसका लोगों ने या यात्रियों ने प्रयोग नहीं किया था, ऐसा वह रास्ता प्रतीत हुआ। तो एज फॉर डेट द पासिंग दे आर हैंड वॉन दैम रियली अबाउट द सेम। तो ये लाइन यहाँ पे बता दी गई। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरा, इसलिए वह ऐसा ही प्रतीत होता है, यानी घासयुक्त और न प्रयोग किया हुआ। एंड बोथ डेट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस समय वे दोनों ही एक समान दिखाई देते हैं। एंड लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी एक रास्ता ऐसा प्रतीत होता है कि वह पैरों तले से कुचला नहीं गया, अर्थात उस रास्ते को यूज नहीं किया गया। ट्रोडन ब्लैक का मतलब पैरों तले रौंदा जाना। ओह अरे, आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैं किसी अन्य दिन पहले वाले रास्ते को यूज करूंगा। येट, फिर भी नोइंग, जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन द वे, कि किस रास्ते पर चलना है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कि यदि मैं वापस आ गया तो यही मेरे मन में कंफ्यूजन था। और फिर कवि क्या करता है कि वह एक रास्ते को चुन लेता है और उसका कंफ्यूजन, शक दूर हो जाता है। तो बच्चों, शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा, लेकिन यदि आप और अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओह सॉरी, सॉरी बच्चों, स्टेज नंबर फोर्थ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं आपको यह एक राहत
के साथ बता रहा हूँ। सम वेयर एज एंड एज हैंस माने यहीं से, तो कवि सोचता है कि शायद यहीं से मेरा भविष्य की यात्रा शुरू होगी, अर्थात मैं यहीं से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ूंगा। टू रोड्स डाइवर्ट इन ए वुड, एक जंगल में दो रास्ते बटे हुए थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और फिर मैं उस रास्ते को चुन लेता हूँ जिस पर बहुत कम यात्री चले, या जिस रास्ते का बहुत कम यूज हुआ। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इस प्रकार से सभी अंतर बन गए या समाप्त हो गए। तो बच्चों यहाँ पर नीचे आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आप इस पोयम को पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।